अभी तो कदम पड़े हैं, अभी तो ये टेलर है और बीजेपी का अभी से पसीना छूट रहा है। रोहिणी आचार्य जी आए हैं और बीजेपी का सफाया करने आए हैं। ये सारे परिवारवाद और भ्रष्टाचार तो इनके गले के हार बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्र में भेज रही हैं। रोहिणी आचार्य को राजद की तरफ से सारण के लिए आगे किया गया है और टिकट देकर के, और आज रोहिणी आचार्य अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अपने क्षेत्र में गई हैं। लेकिन लगातार बीजेपी ये सवाल कर रही है कि लालू यादव के परिवारवाद में उनका एक और परिवार वाला शामिल हो गया। हमारे साथ बातचीत करेंगे आज आरजेडी से प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी। सर, जिस तरीके से लगातार बीजेपी आरोप लगा रही थी पहले से ही परिवारवाद का, उसके बाद फिर रोहिणी आचार्य को आगे परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इस पर बोलने का बीजेपी को कोई नैतिक बल नहीं है। ये सारे परिवारवाद और भ्रष्टाचार तो इनके गले के हार बने हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रहे थे और वो अजित पवार जाकर गले के हार बन गए उनके, तो वो सदाचारी हो गए। ये सब नहीं चलने वाला है। जो बात काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। अब एक ही कैसेट ये लोग रोज़ बजा रहे हैं। इससे जनता पूछ रही है कि अब हम अगर गिनती करेंगे, तेजस्वी यादव जी ने तो विधानसभा में एक एक कर गिनती कर बता दिया था कि परिवारवाद इनका कैसा है। इन्हें सबसे बड़े ज़्यादा बीजेपी तेज है कि उनके साथ जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो उनमें जो परिवारवाद है उस पर चुप हैं, उनके यहाँ जो भ्रष्टाचारी हैं उस पर चुप हैं, और जो विपक्ष में है तो वो सब परिवारवाद और भ्रष्टाचार का ज्ञान दे रहे हैं। सारण का टिकट मिला है रोहिणी आचार्य को। विजय सिन्हा कह रहे हैं जनता ने अपने बेटी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजेगी, और देश और दुनिया में जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने एक मिसाल पेश किया अपने पिता को किडनी दे करके, ये ना कोई भुला सकता और ना कोई इसको लेकर के। आप जानते हैं कि रोहिणी आचार्य जी ने कल ही बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा पाठ के साथ ही आज से रोड शो शुरू कर दिया। अब बीजेपी के अभी तो कदम पड़े हैं, अभी तो ये टेलर है और बीजेपी का अभी से पसीना छूट रहा है। वोट वाट है नहीं तो मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कल बोले हैं कि सारण से चुनाव लड़वा रहे हैं। सारण की जो बेटी थी तेज प्रताप यादव की पत्नी, उनको घर से निकाल दिया गया बेइज्जत करके। उनकी बहू इंतजार कर रही है। सब लोग अपना अपना घर देखे ना। अपनी पार्टी का जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, आप देखिए हर जगह उम्मीदवार जा रहे हैं, जनता खदेड़ रही है। अब कहीं जगह मिलेगा? पहले अपना जो 39 सीट एनडीए का था उसमें 3 सीट बचने का ठिकाना नहीं है। तो इसलिए मुकाबला बिहार में बिल्कुल साफ है और जनता 40 सीट पर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ है। इसलिए कोई मुगालते में ना रहे, कोई दीवा स्वप्न ना देखे। वो लोग तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार का मोदी लहर है और मोदी लहर में 400 पार। वो भाजपाई क्या कह रहे हैं इसको मत देखिए। जनता लड़ाई लड़ रही है, जनता क्या कह रही है ये सुनिए। सम्राट चौधरी आरोप लगाए थे रोहिणी आचार्य को नहीं लेकर देखिए, ये तो इस मानसिकता की दरिद्रता की प्रकाष्ठा है। इस पर तो पहले ही हमारी पार्टी ने, सभी लोगों ने, देश और दुनिया में फजत हो गई। इसलिए रोहिणी आचार्य जी आए हैं और बीजेपी का सफाया करने आए हैं। चलिए, तो आज रोहिणी आचार्य का रोड शो है सारण में, और आज से अपने क्षेत्र में जाएंगी और क्षेत्र में जा करके वहाँ से जनता से बातचीत करेंगी और कह रही हैं कि अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया है, भगवान का भी आशीर्वाद ले लिया है। उसके बाद क्षेत्र में आज वो जाएंगी और जनता से अपील करेंगी। और राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी कह रहे थे कि सारण की जनता रोहिणी आचार्य के लिए एकदम तत्पर है और रोहिणी आचार्य को जिता करके भेजेगी। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि परिवारवाद की पार्टी है और परिवार में एक और मेंबर शामिल हुआ है, राजनीति में एक और परिवार का मेंबर शामिल हुआ है। लेकिन जनता सब समझती है और जनता जीते नहीं। फिलहाल लोकसभा का चुनाव आने को है और उसके बाद नतीजे भी आएंगे। फिर देखना होगा कि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां दावे कर रही है, कौन सी पार्टी का दावा खरा उतरता है। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।